अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। गेस्ट हाउसेस और होटल्स इस शहर में सैकड़ों के हिसाब से हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाइयां ना हो सकी। एयरपोर्ट पर चीनी काफिले पर जो खुदकश हमला हुआ, उसके बाद हमेशा हमारी बदनसीबी यह है कि जब भी कोई सानिया होता है तो उसके बाद हम हरकत में आते हैं। तो इस सानिया के बाद पुलिस डिपार्टमेंट हरकत में आया और हरकत में आने के बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एसआईयू को यह टास्क दिया कि होटल्स को चेक किया जाए, क्योंकि जो खुदकश बमबार था वो सदर के एक होटल से निकला, कहाँ कहाँ गया, उसके बाद फिर आया, उसका तमाम रिकॉर्ड जो है उस होटल में महफूज था। उसके बाद उसूलन अगर देखा जाए तो ये जिम्मेदारी स्पेशल ब्रांच के होटलिंग डिपार्टमेंट की है कि स्पेशल ब्रांच का अमला इन होटलों पर, गेस्ट हाउसेस पर नज़र रखे। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अब एक होटल आई सॉफ्टवेयर जो है वो होटल्स को दे दिया गया है, जिसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जो आएगा रुकेगा सबका रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसमें भी रिकॉर्ड अधूरा ही होता है। एसआईयू के एसएसपी शोएब मेमन है, उन्होंने एक टीम तश्कील दी हुई है जिसमें डीएसपी वासिफ कुरैशी हैं, काशिफ बरक़ात हैं, फिर गौस है इंस्पेक्टर, और इस तरीके से एक टीम बनी हुई है। ये टीम जो एसएचओ उसमें मलिक मजहर अमान भी हैं। ये इनकी सरबराही में टीमें जो हैं इस शहर में वाक़े होटल्स और गेस्ट हाउसेस चेक कर रही हैं। इब्तदाई तौर पर अब जो उन्होंने होटल्स चेक किए हैं वो तकरीबन 100 के करीब होटल्स और गेस्ट हाउसेस चेक किए हैं, जिसमें से 67 जो हैं होटल्स और गेस्ट हाउसेस रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सनसनीखेज इंकशाफ जो है ये एसएसपी एसआईयू शोएब मेमन ने किया है। वहाँ से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी और ईरानी बाशिंदे जो हैं वो भी पकड़े गए। वहाँ जो मेहमान हैं उनका रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं होता। होटल आई सॉफ्टवेयर जो बनाया गया उसमें भी मेहमानों की अधूरी मालूमात होती हैं। इन होटलों और गेस्ट हाउसेस से बड़े पैमाने पर मुनशियात, शराब भी बरामद हुई है। अभी ये जांच जारी है। तो 100 के बारे में इन्होंने बताया है। तकरीबन कराची में 2700 के करीब गेस्ट हाउसेस और होटल्स हैं जो कि चल रहे हैं, जिसमें आप 5 स्टार 3 स्टार को काउंट ना करें। ये छोटे मोटे गेस्ट हाउसेस और होटल्स हैं जिनकी बात की जाए। अभी उनकी जांच जारी है, लेकिन एसएसपी एसआईयू शोएब मेमन ने 70 के खिलाफ जो है कार्रवाई की सिफारिश के लिए आला हुक्काम को लिख दिया। आप सुने एसएसपी एसआईयू क्या कहते हैं। हमने टिल नाउ जो है वो 100+ होटल्स चेक किए हैं, और इनमें जो हमने अपना मैंडेट डिटरमिन किया था वो सबसे पहले ये था कि हम होटल की जाके टूरिज़म डिपार्टमेंट से उनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स चेक करेंगे कि वेदर दे आर रजिस्टर्ड होटल्स विद टूरिज़म डिपार्टमेंट और नॉट। नंबर 2 जो हमारा मैंडेट था कि अगर वो रजिस्टर्ड होटल्स हैं और उनके पास होटल है कि एक्सेस है, क्या वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और जो उनके पास टेनेंट्स आ रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके अंदर या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कानून है हमारा द सिंध इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट, उस कानून के तहत द होटल मैनेजर्स आर बाउंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द गेस्ट स्टेइंग विद इन देयर होटल्स विदिन 3 आवर्स थ्रू द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने उनकी सहूलत के लिए एप्लीकेशन डेवलप की, सॉफ्टवेयर डेवलप किया। तो हमने जब ये चीज़ें देखी, होटल्स को विज़िट किया और उनको चेक किया, तो 67 हमारे होटल्स ऐसे थे जो कि नॉन रजिस्टर्ड थे विद दी टूरिज़म डिपार्टमेंट। आपने शोएब मेमन की बातचीत सुनी कि उनका क्या कहना था। मैं आपको बताऊं कि कराची के पोश इलाकों में जो गेस्ट हाउसेस, होटल्स
बंगलों में तामीर किए हुए हैं गेस्ट हाउसेस। वहाँ एक एक डांसिंग फ्लोर जो है वो 50-50 लाख रुपए से तामीर किया गया है। और अगर आपने डांस पार्टी करनी है तो वो 70 से 80 हज़ार रुपये का आपको मिलेगा। और उसके बाकायदा टिकट होते हैं। वहाँ जो कपल्स आते हैं वो वहाँ पर आने के लिए बाकायदा टिकट देते हैं। तो जो 70 हज़ार रुपये अदा करता है वो यहाँ से 4 से 5 लाख रुपए कमा कर जाता है। इसमें मैं आपको बताऊं, डिफेंस, दरख्शां, गिजरी, जमजमा, यहाँ कैफ़े तक के अंदर, इन इलाकों में जो कैफ़े हैं वहाँ पे भी डांसिंग फ्लोर तामीर किए हुए हैं। अब कार्रवाइयों की बात की जाए तो इनमें से कई ऐसे गेस्ट हाउसेज और होटल्स हैं जो बंगलों में तामीर किए गए हैं, वहाँ पैर रखने से अफसरान के पर भी जलते हैं, क्योंकि सियासी शख्सियात की सरपरस्ती में ये कायम है। सियासी शख्सियात ही यहाँ बैठती हैं, सियासी शख्सियात ही सारी अटकेलियाँ यहाँ पर करती हैं, तो वहाँ कौन हाथ डालेगा। अभी कुछ रोज़ कबल एक कैफ़े पर हाथ डाला गया जो एसएचओ क्लिफ्टन ने डाला था। तो एसएचओ क्लिफ्टन को सब मुअत्तल किया गया, तो मुअत्तली का ऑर्डर जो है वो कुछ देर के अंदर वापस ले लिया गया। तो उसके बाद एसएचओ क्लिफ्टन की फरमाइश थी कि मुझे ये एसएसपी नहीं चाहिए, और बिल आखिर एसएसपी को छुट्टी पर जाना पड़ा। अब जो हुकूमत चलाने वाली शख्सियात हैं उनमें और आईजी सिंध में सरजंग जारी है। आईजी सिंध का कहना है कि एक एसएचओ की वजह से मैं एसएसपी कुर्बान नहीं कर सकता, लेकिन सिंध हुकूमत ने मुबैना तौर पे ये कह दिया है कि नए एसएसपी अहमद चौधरी का साउथ में ऑर्डर किया जाए, जबकि साजिद सिदोज़ई जो कि एक ईमानदार अफसर हैं वो घर पर बैठे। तो अब देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। मैं आपको ये बात बता रहा था कि ये इतने बाअसर लोगों का है कि कोई भी पुलिस का अफसर जब छापा मारता है तो मिनटों में उसकी बदली हो जाती है या फ़ोन बजने लगते हैं, जिसके बाद आला अफसरान स्टैंड नहीं लेते, और जब स्टैंड नहीं लेते तो फिर पुलिस अफसर भी सोचता है कि चलो जो कुछ मिल रहा है, दाल दलिया चल रहा है, तो उसी में इक्तफा कर लें। स्पेशल ब्रांच वो अपनी रिपोर्ट्स देती नहीं है क्योंकि उनका भी सिस्टम चल रहा है। तो तमाम चीज़ें, जबकि अगर वहाँ आकर आप देखें तो अमीरी टपकती हुई आपको नज़र आएगी। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 400 से 500 रुपए की वहाँ पर मिलती है। और डांस अलग देखें, वहाँ बैठकर अगर आपने देखना है तो अमरीकी माहौल, गैर मुल्की शराब इस तरह मिलती है जैसे आप बैंकॉक, सिंगापुर के अंदर या अमेरिका के अंदर बैठें। ये तमाम कैफ़े, होटल्स, गेस्ट हाउसेस जहाँ पर ये डांस पार्टियाँ होती हैं, अगले प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये किन की सरपरस्ती में चल रहे हैं, कौन सी सियासी शख्सियात का इस पर हाथ है, किन पुलिस अफसरान का इसमें पार्टनरशिप है, कौन कौन पैसे लेता है, स्पेशल ब्रांच वाले कौन है जो कि ये रकम लेते हैं। इससे हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि इसको आप स्पेशल ब्रांच की नाअहली कह लें कि इनके बारे में कोई रिपोर्ट ऊपर अरसाल नहीं की जाती। आईजी सिंध ने स्पेशल ब्रांच को पुलिस के पीछे और पुलिस को गुटके मावे के पीछे लगाया हुआ है, तो समझ नहीं आती। तमाम सिस्टम नीचे से ऊपर चल रहा है और ऊपर से नीचे तक आ रहा है। तो हम अगले प्रोग्राम में आपको आगाह करेंगे कि ये सिस्टम कौन चला रहा है, किस किस को पैसे जा रहे हैं, कौन कौन से कैफ़े शहर में काम कर रहे हैं, इनके नामों के साथ आपको बताएंगे, और कौन कितना हफ्ता और भत्ता ले रहा है ये भी हम उससे आपको आगाह करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।